भारत की भूमि पर कई महान युद्ध हुए, जैसे तराइन, पलासी, खानवा और पानीपत का युद्ध। इसमें से एक बहुचर्चित युद्ध है जिसका नाम है हल्दी घाटी का युद्ध। यह युद्ध केवल राजस्थान ही नहीं बल्कि पूरे भारत के इतिहास का एक महत्वपूर्ण युद्ध था। हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 में महाराणा प्रताप और अकबर के बीच गोगुड़ा के निकट हल्दी घाटी अरावली रेंज की पहाड़ियों में अरावली पहाड़ी की हल्दी घाटी शाखा के मध्य हुआ था। हल्दी घाटी उदयपुर से लगभग 40 किलोमीटर दूर राजसमंद और पाली जिलों को जोड़ता है। दर्रे का नाम इस क्षेत्र की पीली मिट्टी से मिलता है। महाराणा प्रताप ने अकबर की अधीनता कभी स्वीकार नहीं की। महाराणा प्रताप एक पराक्रमी, साहसी और स्वाभिमानी राजा थे जिन्होंने कभी भी मेवाड़ का सर नहीं झुकने दिया। महाराणा प्रताप हमेशा से अकबर की आंखों में खटकते थे। कहा जाता है कि लड़ाई में कुछ भी निष्कर्ष नहीं निकला था। हालांकि आपको बता दें कि यह जंग 18 जून साल 1576 में 4 घंटों के लिए चली थी। इस पूरे युद्ध में राजपूतों की सेना मुगलों पर भारी पड़ रही थी और उनकी रणनीति सफल हो रही थी। हिंदी कवि श्याम नारायण पांडे द्वारा रचित प्रसिद्ध महाकाव्य हल्दी घाटी में चेतक के पराक्रम और उसकी स्वामी भक्ति की मार्मिक कथा का वर्णन हुआ है। आइए हम सब उनकी कविता का आनंद लेते हैं। बहुत सुंदर चित्रण किया है उन्होंने चेतक की वीरता का। रण बीच चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था। रण बीच चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था। राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला था। राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला था। गिरता न कभी चेतक तन पर राणा प्रताप का घोड़ा था। गिरता न कभी चेतक तन पर राणा प्रताप का घोड़ा था। वह दौड़ रहा अरि मस्तक पर या आसमान पर घोड़ा था। वह दौड़ रहा अरि मस्तक पर या आसमान पर घोड़ा था। जो तनिक हवा से बाग हिली लेकर सवार उड़ जाता था। जो तनिक हवा से बाग हिली लेकर सवार उड़ जाता था। राणा की पुतली फिरी नहीं तब तक चेतक मुड़ जाता था। राणा की पुतली फिरी नहीं तब तक चेतक मुड़ जाता था। है यहीं रहा अब यहाँ नहीं, वह वहीं रहा था यहाँ नहीं। है यहीं रहा अब यहाँ नहीं, वह वहीं रहा था यहाँ नहीं। थी जगह न कोई जहाँ नहीं, किस अरि मस्तक पर कहाँ नहीं। थी जगह न कोई जहाँ नहीं, किस अरि मस्तक पर कहाँ नहीं। देखिए इन पंक्तियों में चेतक की स्फूर्ति का कितना सुंदर वर्णन किया है कवि ने। कौशल दिखलाया चालों में उड़ गया भयानक भालों में। कौशल दिखलाया चालों में उड़ गया भयानक भालों में। निर्भीक गया वह ढालों में सरपट दौड़ा कर बालों में। सरपट दौड़ा कर बालों में। बढ़ते नद सा वह लहर गया, वह गया गया फिर ठहर गया। बढ़ते नद सा वह लहर गया, वह गया गया फिर ठहर गया। विकराल वज्रमय बादल सा अरि की सेना पर घर गया। विकराल वज्रमय बादल सा अरि की सेना पर घर गया। वह अपनी स्वामी भक्ति और स्फूर्ति से दुश्मनों पर ऐसा हावी हो रहा था कि दुश्मन के सेना के छक्के छूट जा रहे थे। वाह चेतक वाह। भाला गिर गया गिरा निसंग, है टापों से खन गया अंग।
भाला गिर गया गिरा निसंग, है टापों से खन गया अंग, बैरी समाज रह दया गया दंग, घोड़े का ऐसा देख रंग, बैरी समाज रह गया दंग, घोड़े का ऐसा देख रंग। बहुत सुंदर चित्रण किया है कवि ने। कविता की हर एक पंक्तियों में कवि ने चेतक की स्वामी भक्ति, बुद्धिमता, वीरता और अद्वितीय साहस का बहुत सुंदर परिचय दिया है। युद्ध में बुरी तरह घायल हो जाने पर भी महाराणा प्रताप को सुरक्षित रणभूमि से निकाले जाने में सफल वह एक बरसाती नाला लांघ कर अंततः वीर गति को प्राप्त हुआ था। आज भी चित्तौड़ की हल्दी घाटी में चेतक की समाधि बनी हुई है, जहां स्वयं प्रताप ने अपने हाथों से मरने से पहले अपनी अंजुलि से चेतक को जल पिलाया था। खुद महाराणा प्रताप ने अपने हाथों चेतक का दाह संस्कार किया था। चेतक की स्वामी भक्ति पर बने कुछ लोकगीत मेवाड़ में आज भी गाए जाते हैं। चेतक अपनी स्वामी भक्ति व बहादुरी के कारण इतिहास में सदैव के लिए अमर हो गया। आज भी चेतक की समाधि पर सैकड़ों सैलानी आते हैं और श्रद्धा से शीश झुकाते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसी प्रकार से हम आपको ऐसे सुंदर सुंदर कविताएं, कहानियाँ, भजन लेकर के आपको आनंदित करते रहेंगे।